नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 अगस्त सन 2023 आज मंगला गौरी व्रत किया जाएगा। क्रांतिकारियों और अमर शहीदों के साहस और शौर्य के प्रतीक राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की आप सभी हरियाणा वासियों व सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले अमर बलिदानियों को सत सत नमन। सबसे पहले नजर दिन भर की सुर्खियों पर। फतेहाबाद पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। डिप्टी सीएम हिसार में फहराएंगे तिरंगा। 77वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट से हैदराबाद की चार मीनार तक तिरंगे की रोशनी से दमके। रोहतक में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे राष्ट्र ध्वजारोहण, परेड की लेंगे सलामी। हरियाणा के 509 स्कूलों की पहचान बदलेगी। आज से शहीदों के नाम से जाने जाएंगे। सबसे ज्यादा रेवाड़ी के 94 विद्यालयों का स्टेटस चेंज होगा। नौ हिंसा में अब तक 230 की गिरफ्तारी। तोड़फोड़ करने वालों में नाबालिग भी शामिल। यूपी राजस्थान में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा में आयुष्मान योजना के विस्तारीकरण का शुभारंभ। फतेहाबाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले अब 3 लाख रुपए आय तक वालों को भी मिलेगा लाभ। आज से खुलेगा पोर्टल। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में किसान मजदूरों का प्रदर्शन। बोले कीड़ों से बाजरा की फसल खराब, सरकार 30,000 रुपए एकड़ मुआवजा दे। गुरुग्राम में हैवी व्हीकल्स की एंट्री बैन। ताऊ देवलाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी। 1700 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। पानीपत में आंगनवाड़ी केंद्र पर सीएम फ्लाइंग की रेड। एक भी बच्चा नहीं मिला। ग्रामीण बोले महीने में 4 दिन ही खुलता है। फतेहाबाद में हड़ताली क्लर्कों की तिरंगा यात्रा। 41 दिन से काम ठप करके बैठे। रजिस्ट्रेशन एनओसी सब अटके। बोले अपना हक लेकर रहेंगे। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी में जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली। डीसी मोहम्मद इमरान रजा तो एसपी दीपक सहारण हुए शामिल। स्कूली बच्चों के साथ 2 किलोमीटर तक चले पैदल। चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। अब उसके चंद्रमा से सबसे कम दूरी केवल 150 किलोमीटर। लैंडिंग 23 अगस्त को होगी। अनवार उल हक काकड़ पाकिस्तान के 8वें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। शपथ से पहले सीनेटर पोस्ट छोड़ी। फौज का मोहरा माने जाते हैं काकड़। सीटेट एग्जाम 2023 अपडेट। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की डेट को लेकर आई बड़ी खबर। और IBPS क्लर्क भर्ती परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी। फेमस यूट्यूबर अलविश यादव बने बिग बॉस OTT 2 के विनर। पहली बार किसी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स ने जीता शो। फिनाले में अभिषेक मल्हान को हराया। बिग बॉस की तरफ से 25 लाख रुपए कैश तो वहीं एक चमचमाती ट्रॉफी मिली। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 16 जिलों में आज बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला और कैथल में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इसी के साथ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने यह भी आशंका जताई है कि बारिश के साथ हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। हरियाणा में 16 से 20 अगस्त तक मानसून पर कमजोर रहेगा। इस दौरान बारिश की आशंका काफी कम है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश ने प्रदेश भर में भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण लैंडस्लाइड से चंडीगढ़, मनाली, कालका, शिमला और शिमला बिलासपुर हाईवे समेत 452 सड़कें यातायात की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे भी बंद कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को फतेहाबाद में आयुष्मान भारत योजना के विस्तारीकरण का शुभारंभ किया। इस योजना में अब 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोगों के कार्ड बन सकेंगे। इसका पोर्टल आज से खुलेगा। इससे पहले योजना में 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वालों को ही लाभ मिल रहा था। विश्वास जताया कि प्रदेश की एक बड़ी आबादी को इस योजना से लाभ होगा। सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ नासमझ लोग कटाक्ष करते हैं कि इसको क्या पता, इसका कौन सा परिवार है, लेकिन हरियाणा के करोड़ों लोग मेरे परिवार हैं। फैमिली ID हमने बनवाई। आलोचनाएं होती रहती हैं। छोटी सोच के लोग कुछ भी कहें, लेकिन प्रदेश की सेवा करने का लक्ष्य सामने है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करना, विकास कराना हमारा काम है। आज 15 अगस्त को सुबह 8:45 बजे मनोहर लाल खट्टर फतेहाबाद पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में पहुंचकर ध्वजारोहण करेंगे। तो वहीं 11 बजे तक वे कार्यक्रम में रहेंगे। इसके बाद 12 बजे से यहां से रवाना हो जाएंगे।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सोमवार को भिवानी पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के फूट पर चुटकी लेते हुए रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस भानुमति का कुनबा है, अब भविष्य ही बताएगा कि कांग्रेस में कब किसका दांव लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दुष्यंत चौटाला सोमवार को लोहारू व तोसाम हल्के के गाँव में दौरे पर पहुंचे और जनसभाओं को संबोधित किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारा देश एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश की होगी। वहीं रणदीप सुरजेवाला द्वारा भाजपा को वोट व सपोर्ट करने वालों को रावण कहने पर दुष्यंत चौटाला ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद पता नहीं रणदीप कौन सी रामायण पढ़ाए, हम तो वोटर को भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला आपा खो चुके हैं। हरियाणा के 509 स्कूलों की आज पहचान बदल जाएगी। इन स्कूलों को अब शहीदों के नाम से जाना जाएगा। सबसे ज्यादा रेवाड़ी जिले के 94 स्कूलों के नाम बदले जाएंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पिछले साल जम्मू में शहीद हुए निशांत मलिक के नाम पर हांसी क्षेत्र के ढंडेरी गांव के स्कूल का नाम बदलवा दिया था। 14 अगस्त की मध्य रात्रि से राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के सभी रिकॉर्ड में और वेबसाइट पर इन सरकारी स्कूलों का नामकरण बदलकर शहीदों के नाम पर हो जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शहीदों का देश के लिए बलिदान और उनके परिवारों का राष्ट्र सेवा में योगदान अतुलनीय है और देश उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 509 सरकारी स्कूलों के नए नामकरण को 15 अगस्त को सभी जगह सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया जाएगा और भविष्य में सभी सूचना पत्र और सरकारी दस्तावेजों में यही नए नाम लिखे जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 12 अधिकारियों और जवानों का विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन मेडलों की घोषणा की गई है। हरियाणा पुलिस के 2 अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक, जबकि 10 अन्य पुलिस अधिकारियों व जवानों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। सीआईडी के डीएसपी उदयराज सिंह तंवर और लेडी सब इंस्पेक्टर जनक कुमारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने कहा है कि यह हमारे पुलिस अधिकारियों की बहादुरी, प्रतिबद्धता व अथक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान से पुलिस पदक से अलंकृत होने वालों के साथ साथ अन्य अधिकारियों व जवानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने सभी को प्रोत्साहित करते हुए भविष्य में और अधिक सफलता की कामना भी की है। हरियाणा के नौ हिंसा को भड़काने में चल रही जांच के दौरान रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में 80 ऐसे यूट्यूबर की भूमिका मिली है जो एक्सक्लूसिव वीडियो और फोटो लेने नू पहुंचे थे। इनके वीडियो और फोटोज के कारण हिंसा भड़काने में अहम भूमिका रही है। पुलिस पूछताछ में 18 से लेकर 25 साल की आयु के लगभग 80 आरोपियों ने दावा किया है कि वे बेरोजगार थे और यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से कमाई करना चाहते थे। हिंसा भड़काने में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले यूट्यूबर में अधिकांश 8वीं पास है। दंगों की खबर फैलने के बाद वे एक्सक्लूसिव वीडियो और तस्वीरें लेने के लिए नू पहुंचे। कई लोग दावा करते हैं कि इन्हें लोकप्रिय सोशल मीडिया हैंडल पर ऊंची कीमत पर बेचा है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी से लेकर 5वीं कक्षा के करीब 6 लाख विद्यार्थी रक्षाबंधन पर्व से ठीक पहले स्नेह भरा पत्र लिखेंगे। इसके लिए बाकायदा 4 दिन का शेड्यूल तय किया गया है। इस कार्य में उनके माता पिता भी उनका सहयोग करेंगे। टीचर की सलाह से पत्र लिखे जाएंगे। लड़कियों को अपने भाइयों के लिए संदेश लिखना होगा तो वहीं लड़के भी अपनी बहनों के लिए ऐसा ही करेंगे। यह अभ्यास न केवल भाई बहन के संबंधों को बढ़ावा देगा बल्कि बच्चों को पारंपरिक संवाद की खुशी और डिजिटल युग में हस्तलिखित संवाद की महत्वपूर्णता का भी परिचय देगा। इससे बच्चों को पत्रों के प्रकार, लेटर बॉक्स, डाकिया के बारे में जागरूक होने का भी मौका मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सोमवार को हरियाणा के नू पहुंचे। ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद उनका नू में यह पहला दौरा है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राव इंद्रजीत सिंह ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिंसा में जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध प्रदेश सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें और आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। जिला में अब शांति है और पुलिस जिला निवासियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले में किसी भी अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के नारनौल में किसान संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर के बैनर तले किसान व खेत मजदूरों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने फसल बाजरा की जड़ों में सूखा रोग व सिट्टे में लगे कीड़े से खराब होने पर प्रति एकड़ 30,000 रुपए मुआवजा देने की मांग रखी। साथ ही खेत मजदूरों को 10,000 रुपए प्रति परिवार मुआवजा देने की मांग की गई। डीसी कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया। जिला सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि बाजरा इस इलाके की मुख्य फसल है। बाजरा की जड़ों में सूखा रोग व सिट्टों में कीड़े लगने से बाजरा की फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में सरकार किसानों व खेत मजदूरों के सूद ले और सरकार अपने खजाने से
लिए किसानों व खेत मजदूरों को मुआवजा देकर राहत प्रदान करे। कई गाँव में किसानों ने जुताई करके खेत खाली कर दिए हैं। किसानों का फसल की लागत भी वापस नहीं आ पा रही है, जिससे किसान बेहद चिंतित व सदमे में है। पशुपालकों के लिए पशुओं के लिए चारा यानी कड़बी का भाव भी संकट उत्पन्न कर सकता है। डॉक्टर व्रतपाल ने कहा कि किसानों को फसल को बचाने के लिए महंगी दवाओं से लूटा जा रहा है। सरकार व प्रशासन कृषि विशेषज्ञों की टीम भेजकर स्प्रे व दवाई का प्रबंध करे। किसान नेताओं ने पुरजोर मांग की है कि किसान और किसानी को बचाए जाने के लिए किसान के लिए संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों व खेत मजदूरों की सहायता के लिए आगे आए और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान करे। हरियाणा में रक्षाबंधन त्योहार पर हरियाणा सरकार ने हर वर्ष की भांति इस बार भी महिलाओं को उनके बच्चों के साथ बसों में मुफ्त यानी फ्री यात्रा सुविधा दी है। महिलाओं एवं उनके 15 वर्ष तक के एक बच्चे को हरियाणा रोडवेज की बसों में 29 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लेकर 30 अगस्त रात के 12 बजे तक यह सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने 30 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर इस बार फिर महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा दी है। महिलाएं अपने बच्चे के साथ रक्षाबंधन के एक दिन पहले यानी 29 अगस्त से रक्षाबंधन के दिन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह मुफ्त सुविधा वातानुकूलित बसों में नहीं मिलेगी। महिलाओं को यात्रा के लिए सभी ड्राइवरों व कंडक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अधिकतर रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाने के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा के वोटरों को राक्षस प्रवृत्ति का बताया है। सुरजेवाला ने हरियाणा के कैथल में उदय सिंह किले पर आयोजित जन आक्रोश रैली में कहा, भाजपा का जो समर्थन करता है या जो भी उन्हें वोट देता है वह राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं उन्हें महाभारत की धरती से साफ देता हूं। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार राक्षस है, जो युवाओं से नौकरी के मौके भी छीन रही है। सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ का युवा नौकरी करे और अपना भविष्य बेहतर बनाए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुरजेवाला के बयान पर कहा, राक्षस प्रवृत्ति वाले परिवार में जन्मा व्यक्ति ही इस तरह की सोच सकता है, इस तरह के बयान दे सकता है। यह एक असंसदीय भाषा है और इस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुरजेवाला के बयान पर कहा, यह दिखाता है कि वह किस तरह का घमंडी आदमी है। ये देश की जनता जनार्दन का अपमान कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर स्थित अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सोमवार को पाक रेंजर्स को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। दोपहर के समय कुछ समय के लिए अटारी सीमा पर दोनों देशों ने अपने अपने दरवाजों को खोला और सीनियर अधिकारी जीरो लाइन पर मिले। बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों ने पाक रेंजर्स को मिठाइयां दी, वहीं पाक रेंजर्स ने भी मिठाइयां देकर बीएसएफ का धन्यवाद किया। सीनियर अधिकारियों के अलावा सरहद पर पहरा देने वाले दोनों देशों के जवानों ने भी एक दूसरे को मिठाइयां देकर और हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं दोनों देशों में अमन शांति की कामना भी की गई। वहीं मंगलवार यानी आज भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। भारत पाकिस्तान के जवान सरहद पर सिर्फ स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस पर ही नहीं बल्कि दोनों देशों में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों पर भी मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की डेट घोषित कर दी गई है। सीटेट 2023 का आयोजन तय परीक्षा केंद्रों पर 20 अगस्त 2023 को किया जाएगा। एग्जाम के लिए जल्द ही सीबीएसई की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर जारी किए जाएंगे, जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। इसमें से पेपर 1 पहली से 5वीं क्लास तक के लिए होता है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, जबकि पेपर 2 कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए आयोजित होता है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में पास होंगे उनके केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की रहेगी। इस बार भारत अपनी आजादी के 76 वर्ष पूरे कर 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर बार की तरह इस साल भी पूरे देश में आजादी का जश्न पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक में अपनी आजादी को मनाने का जोश दिखाई दे रहा है। सरकारी भवनों के साथ ही लोगों ने अपने घरों में तिरंगे को शान से लहराया है। ध्वजारोहण, राष्ट्रीय गीत और भाषणों के साथ ही मिठाइयां बांटी जा रही है। अमर शहीदों की कुर्बानी को याद दिलाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित लाल किले पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित भी करेंगे। समारोह सुबह 9 बजे शुरू होगा और दोपहर तक चलता रहेगा। जश्न आजादी को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। जिस वक्त पीएम मोदी लाल किले पर झंडा फहरा रहे होंगे उस वक्त देश की राजधानी यानी दिल्ली की सुरक्षा में 40,000 से ज्यादा जवानों का हाथ होगा। इसके अलावा एंटी ड्रोन राडार, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, क्लोज सर्किट टीवी कैमरा भी तैनात होंगे। इसके अलावा सुरक्षा बंदोबस्त के तहत बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है।
भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA की वेबसाइट के मुताबिक बात करें तो सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 131 रुपए गिरकर 58,874 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो ये 53,929 रुपए रह गई है। वेबसाइट के अनुसार चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये 161 रुपए फिसलकर 69,937 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 70,098 रुपए प्रति सोना इस साल यह 65,000 और जून 2025 तक 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो अभी निवेश करने पर 2 साल में सोना 27% तक रिटर्न दे सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। जाते जाते एक बार फिर से सभी देशवासियों व हरियाणा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।